हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का चल रहा है इस समय प्रश्नावली 13.2 और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ बंटन जो है हमें दिया हुआ है और जो है अंतरराष्ट्रीय मैच में जो है अच्छे बल्लेबाजों श्रेष्ठतम बल्लेबाजों जो है अच्छे खिलाड़ी हैं उनके द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। इसमें हमसे पूछा गया इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बनाए गए रनों की संख्या है और जो है यहाँ बल्लेबाजों की संख्या है। 3000 से 4000 रन 4 बल्लेबाज संख्या यहाँ पे दिया है। 4000 से 5000 18 बल्लेबाज, 5000 से 6000 रन यहाँ 9 बल्लेबाज, 6000 से 7000 रन 7 बल्लेबाज, 7000 से 8000 रन 6 बल्लेबाज, 8000 से 9000 है 3 बल्लेबाज, 9000 से 10000 1 बल्लेबाज और 10000 से 11000 एक बल्लेबाज। क्या ज्ञात करना है? इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए आप लोगों को हम बता चुके हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी बल्लेबाजों की संख्या अर्थात बारंबारता में हम देखते हैं। इसमें देखते हैं अधिकतम बारंबारता कितनी है। तो अधिकतम बारंबारता हम क्या देख रहे हैं? 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए यहाँ हम हल करते हैं। हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता 18। अधिकतम बारंबारता हमारा क्या आया? 18 आया। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या हुआ? 4000 से 5000। हम लिखेंगे अतः बहुलक वर्ग 4000 से 5000 बहुलक वर्ग हो गया। अब इसमें हम यल निकालेंगे। यल कितना है? 4000 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यल बराबर हम लिखेंगे 4000 और इसकी बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते हैं? F1 से। तो हम लिखेंगे F1 बराबर कितना? 18। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 से प्रदर्शित करते हैं। तो F0 हमारा कितना हुआ? 4। फिर हमें F2 किसे? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 कहलाती है। तो F2 बराबर हो गया कितना? 9। ठीक। अच्छा, माप इसका निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस 4000 5000 में डिफरेंस कितने का है? 1000 का। तो H हमारा कितना आ गया? 1000। ठीक। क्या निकालना है हमें? बहुलक ज्ञात करना है। ठीक। फार्मूला लागू करिए और जो है फटाफट हल करिए। चलिए देखते हैं यहां से हम कर रहे हैं। बहुलक बराबर फार्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए मान रखिए। L का मान 4000, F1 देखिए 18 माइनस F0 4 बटे 2F1 2 गुणे 18। F1 18 2F1 है 2 गुणे 18। फिर क्या लिखेंगे? माइनस F0 कितना है? -4 माइनस F2 कितना हमारा है? 9 -9 कर दीजिए गुणे H का मान है 1000। क्या लिख दिए हम? 1000। ठीक। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। इस साड़ी को हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए देखिए बहुलक बराबर हम लिखेंगे 4000 प्लस 18 में से 4 को घटाएंगे। 18 में से 4 गया कितना बचा? 14।
बटे 18 दूना 36 माइनस 9 4 13 गुणे 1000, 4000 प्लस यहाँ पे 14/36 में से 13 घटाइए, 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 1 गए, कितना बचा 2, 23 गुणे 1000 बराबर 4000 प्लस 14 में हम 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14000 बटे कितना 23। ठीक, आगे देखते हैं 4000 प्लस 14000 में 23 का हम भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसे इसमें ऐड करेंगे। ठीक ना, चलिए हम दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 23, 14 में जाएगा ना 140 लेंगे तो 140 लिए तो 6 बार जाएगा, 6 त्रिक 18 की 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 138 आ गया। घटाइए 10 में से 8 गए 2, चलिए 0 हम उतारते हैं। 20 हुआ, नहीं भाग जा पाएगा, 20 में जाएगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के हम क्या करेंगे फिर 0 उतार लेंगे। ठीक, 8 बार जाएगा क्या, 8 बार देखते हैं, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 16 दू 18, घटाइए 10 में से 4 गए क्या आया 6, यहाँ 9 में से 8 गए 1, 16 बचा, दशमलव बढ़ा के हम शून्य उतार लेते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, तो हम देखते हैं 7 बार जा पाएगा, 7 त्रिक 21 की 1 2, 7 दूनी 14 2 16, लगभग हम देखेंगे 7 त्रिक 21 की 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 2 16, अर्थात लगभग हमारा हो गया 608.7। कितना आया भागफल 608.7। तो यहां हम लिखेंगे 608.7। ठीक, अब जोड़ेंगे 4000 और 608.7 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4608.7, 4608.7। तो इस तरह से देखते हैं बहुलक हमारा निकल के आया कितना 4608.7। तो हमें जो है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था, बहुलक हमारा आ गया 4608.7। ठीक ना, फार्मूला आप याद रखेंगे, मान को रखेंगे, आपका जो है फार्मूला जैसा कि देख रहे हैं एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H, मान को रख के सही सही कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक ना, बहुत सरल है, केवल फार्मूले हमें मालूम होने चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 है अगला। हम देखते हैं बुक में, देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। कोई विद्यार्थी सड़क से कारें जा रही थी, उसकी संख्या को नोट कर रहा था वो, और उन्हें नीचे दिए हुए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। कोई विद्यार्थी है, सड़क पे कारें जा रही थी, उन्हें नोट कर रहा था कि कितनी कारें जा रही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कारों की संख्या है, क्या है कारों की संख्या है, और हमारा जो है कारों की संख्या और बारंबारता है। ठीक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे 70 से क्या है, 70 से 80 है। ठीक ना, अच्छा, बारंबारता हमें दी हुई है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर देखिए इस बंटन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अधिकतम बारंबारता देखेंगे। क्या देखेंगे, अधिकतम बारंबारता।
अधिकतम बारंबारता कितनी हमें दिख रही है? 20। हम लिख दिए 20। अब क्या करेंगे? अब बहुलक वर्ग को ढूंढेंगे। तो देखिए, जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो अतः हम लिखेंगे बहुलक वर्ग हमारा क्या हुआ? 40 से 50। अधिकतम बारंबारता 20 और बहुलक वर्ग 40 से 50। ठीक, इसकी निम्न सीमा अर्थात यल बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 40। यल हमें क्या प्राप्त हुआ? 40। फिर हम F1 देखते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। तो F1 हमारा कितना है? F1 है 20। और F0 हम लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 है। तो F0 बराबर 12। फिर F2 बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता। तो ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है? 11 है। तो F2 हो गया कितना? 11। ठीक, ये हम लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 40 और 50 का डिफरेंस कितना है? 10। तो ये हमें प्राप्त हुआ 10। हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक का फार्मूला लागू करिए। बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 सबके बटे कितना? H। मान प्रतिस्थापित आप कर देंगे, यहां पे रख देंगे, कैलकुलेशन सही सही कर दीजिए, बहुलक आपको प्राप्त हो जाएगा। यल का मान हम देखते हैं 40। 40 प्लस F1 माइनस F0। F1 20, F0 12। अर्थात यहां पे हम लिखेंगे 20 माइनस 12 बटे 2F1 2 गुणे 20। 2F1 2 गुणे F1 का मान 20 माइनस F0 माइनस F2। F0 12, F2 11। तो माइनस 12 माइनस 11 गुणे H कितना है? H 10 है। चलिए 40 प्लस 12 में से 20 को घटाएंगे 8। 8 लिख देते हैं। 20 दूना 40 माइनस 11 12 23। 11 12 कितना हुआ? 23 लिख दिए हम गुणे 10। चलिए आगे 40 प्लस 8 बटे 40 में से 23 को हटा दीजिए 17। कितना आएगा? 17 गुणे 10 बराबर हम लिखते हैं 40 प्लस गुणा करेंगे 8 दहा में 80 बटे 17। ठीक, बराबर देखिए हम लिखेंगे 40 प्लस 80 में 17 का भाग दे दीजिए। 17 चौका 68। 10 में से 8 गए 2, यहां बचा 1 12। दशमलव बढ़ाइए 0 उतारिए। 17 सत्ते 119। तो हमारा आ गया लगभग A/2 कितना? 4.7। तो 40 प्लस 4.7 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 44.7। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक ना? फिर से एक बात देखते हैं। हमें सारणी दी गई थी कार्यों की संख्या और बारंबारता। हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता क्या है हमारा? 20 है। अधिकतम बारंबारता 20, तो हम लिखे अधिकतम बारंबारता 20। तो ये इसी के सामने वाला वर्ग जो है बहुलक वर्ग हुआ। बहुलक वर्ग हमारा कितना है? 40 से 50। इसकी निम्न सीमा इसे हम लिखते हैं यल से। यल बराबर 40 हुआ। और इसकी बारंबारता को हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो F1 हमारा कितना हुआ? 20 हुआ। इसके पहले वर्ग की बारंबारता अर्थात 12, इसे हम F0 से प्रदर्शित करेंगे। F0 हमारा 12 आया। और इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2 से, F2 हमारा कितना है? 11 है। ठीक ना? F2 11। इन दोनों का डिफरेंस को H से प्रदर्शित करते हैं। H बराबर 50 में से 40 घटाएं कितना आया?
10 आ गया। उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं, बहुलक L बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रखिए L का मान 40 प्लस F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 12 बटे 2F1 2 गुणे 20 माइनस F0 का 12 और माइनस F1 का 11 इंटू कितना लिखेंगे 10 बराबर 40। 12 में से 12 को 20 में से 12 को घटाए कितना आया 8 बटे 20 दूना 40 माइनस 11 12 कितने हो गए 23 गुणे क्या लिखेंगे 10। 40 प्लस यहाँ बचा 8 बचा है 40 में से 23 घटाए 17 इंटू 10। फिर लिखेंगे 40 प्लस 8 में 10 का गुणा किया 8 दहा में 80 बटे 17 बराबर 40 प्लस 80 में 17 से भाग दिए हम कितना आया 4.7 तो 40 प्लस 4.7 बराबर 44.7। इस तरह से यही हमारा बहुलक हुआ। और इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हुए हमारी प्रश्नावली 13.2 एकदम क्या हुई कंप्लीट हुई। ठीक ना। तो आज की क्लास में आप लोग जो है यहां तक देखिए 13.2 आपकी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम जो है आप लोगों को अगले जो है चैप्टर अगला प्रश्नावली 13.3 के बारे में जो है बताएंगे। ठीक, चलिए यहां तक आप लोग क्लियर करिए।